नहीं है। काला धन कहाँ चला गया? तिजोरियों में नहीं, काला धन जो है वो कहाँ निकाला है? बोलते थे काला धन निकाला, तिजोरी में बंद नोटबंदी किए थे, जितने भी काला धन थे नोटबंदी में सारे निकाल दिए मोदी जी। नहीं कहाँ नहीं, काला धन कहाँ निकाला? तो तिजोरियों में कितना पैसा एक देखिए। एक सबसे बड़ी कमी सरकार में क्या आ रही है, किसान जो पैसा लेता है सरकार से लेता है, ब्याज देता है। हमारा ब्याज भी नहीं देते, मूल भी नहीं देते समय पर। ये ऐसा अत्याचार हो रहा है कि कुछ आदमी, हमें कोई परेशानी, राज करे कोई पार्टी करिएगा। अरे ऐसा हम किसान नहीं करेंगे तो जो भी सरकार आएगी वो अपनी मनमानी कर हम सबको, जनता को पिछाड़ी देगी। जो ऐसा विपक्ष अत्याचारों के खिलाफ जो ऐसा मतलब सरकारें जो है हमें चुप बंद करना चाहती है। बंद नहीं होंगे किसान, बंद नहीं होंगे। जो खामियां होंगी उन्हें बताया जाएगा, दोहराया जाएगा और करवाया जाएगा। लेकिन तुमसे कह रहे हैं 400 हार, अब की बार 400 से हार, ये कह रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं कि देश का एक बहुत बड़ा तबका जो भूमिहीन है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप किसान हैं, आपके पास खेती है। इस देश में मुस्लिम, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग जिनके पास खेत ही नहीं है, भूमि ही नहीं है, उनके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? वे लोग तो झूठ बोल रहे हैं। कुछ ना कुछ कार्य करके नौकरी करें, कुछ करें। सब जिनके पास जमीन नहीं है तो वो धंधे हैं बहुत, बाजार में कुछ ना कुछ चीज बेचे। तो जो आप किसान हैं, आप जो MSP की मांग कर रहे हैं, तो MSP की मार किस पे पड़ेगी? MSP की अब मार कैसे पड़ेगी? किसी पे नहीं पड़ेगी। जो हमारे फसलों का दाम वाजिब दाम देंगे, जो वाजिब समर्थन मूल्य। हेलो सर, अगर महंगाई बढ़ेगी तो सबसे ज्यादा किसको लगेगा? अगर गेहूं के दाम बढ़ेंगे, चावल के दाम बढ़ेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे, तो ये तो जो मतलब आम है जिसके पास खेती नहीं, इन्होंने तो अपने दाम तो पूंजीपतियों ने जो बनाते हैं, सब शक्कर बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, बहुत आइटम है उनमें बनाते हैं, उनके भाव तो बढ़ा दिए अपनी चीजों के पूंजीपतियों ने। हमारा किसानों का क्या बढ़ा है? ये कॉर्पोरेट घरानों का एक निजी मामला हो जा रहा है। मोदी जी से आप लोगों को कॉर्पोरेट घरानों को हटाने की मांग करनी चाहिए। हाँ नहीं, वो तो मतलब जो सही मांग है उसकी भी बातें मानेंगे। हमारा तो यही विचार है कि पशुओं को लेकर ये हमारी खेती बर्बाद कर दी, उसका इंतजाम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने पैसा भी दिया, कर्मचारी सब पैसा करते हैं बस। और दो देसी गाय पर 2-4 नस्ल पर बैन लगना चाहिए और जो है कटारा खुलना चाहिए, जब भी किसान की खेती बचेगी। ये देश कृषि प्रधान देश था आजादी के बाद। हाँ, कृषि प्रधान तो आज भी है। आज भी यहाँ क्या कमी है? आज जात प्रधान समाज हो गया है, ये देश हो गया जात प्रधान देश। जाति में बांट दिया गया, ये तो सच है। आप सच कह रहे, जातियों में बांट कर फूट गए कर ये राज करना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं करेगा। पशुओं देखिए, सस्ता पानी, सस्ता बिजली हमें चाहिए और पशुओं को लेकर कहते हैं बजट नहीं है देश में। नहीं, बजट क्यों नहीं है? काला धन कहाँ चला गया? तिजोरियों में नहीं, काला धन जो है वो कहाँ निकाला है? बोलते थे काला धन निकाला, तिजोरी में बंदी किए थे, जितने भी काला धन थे नोटबंदी में सारे निकाल दिए मोदी जी। नहीं कहाँ नहीं, काला धन कहाँ निकाला? तो तिजोरियों में कितना पैसा एक देखिए। एक सबसे बड़ी कमी सरकार में क्या आ रही है, किसान जो पैसा लेता है सरकार से लेता है, ब्याज देता है। हमारा ब्याज भी नहीं देते, मूल भी नहीं देते समय पर। ये ऐसा अत्याचार हो रहा है कि कुछ आदमी, हमें कोई परेशानी, राज करे कोई पार्टी करिएगा। किसान आंदोलन में देश के सारे किसान नहीं आ पा रहे हैं, आपस में मतभेद है किसान। कहाँ दुनिया में आप यहाँ कितना आदमी होगा? सब आवेंगे, जुड़ेंगे सब, जब इन्हें नुकसान। अगर किसान की बात की जाए तो पूरा देश ही किसान है। किसान को कम से कम 5 से 10 लाख। ये तो 65-70% ये किसान है। और किसान जो है आंदोलन समझ के ये सब आने को तैयार है। ये किसान आंदोलन इस चीज को प्रदर्शित करती है कि इस देश में किसान मात्र 20% है और जिसके पास खेती है वो किसान नहीं है, वो कारपोरेट घराने के ही सारे खेत खलिहान बचे हुए हैं। क्योंकि जो छोटे
छोटे तबके के किसान थे वो बेरोजगारी के कारण अपना खेत बेच चुके हैं। नहीं बेचने की तो वो अपनी समझ की बात है, ये बेचो या कुछ करो, पर हमें समझ मतलब वाजिब दाम चाहिए फसलों के। एक यही सरकार जो है सब अपनी मनमानी नहीं करने देंगे, आंदोलन बढ़ते जाएंगे। जो मनमानी सरकार करेगी तो आंदोलन बढ़ते जाएंगे। हमें किसानों का आंदोलन मोदी को भगाने का है। नहीं, ये किसान मोदी जी को गलत कह रहे हैं। पूरा देश मोदी में है, पूरा देश में मोदी जी का डंका बज रहा है। नहीं, गलत तो वो है। देखिए अब मतलब कहेगा, देखिए एक सवाल 1000 गलतियों का पुत्ता है मेरे पास। हम जो जनता जनार्दन पैसा लेती है, सरकार से लेती है या सरकार से लेती है, सभी से ब्याज देना पड़ता है। हमारा ये मूल भी समय पे नहीं दिवा रहे, हमने हमारे फसलों का दाम सही नहीं दिवा रहे। देखिए मुजफ्फरनगर जिले में बजाज शुगर मिल है, वो कभी नहीं अगले साल पैसे देता है, अगले साल पैसे देता। बहुत मिल है जो अगले साल पैसे देते हैं, कहाँ से चलाए? हमारा ब्याज भी, हमसे तो ब्याज लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, ऐसे कैसे चलेगा काम? नहीं तो आंदोलन करते रहेंगे हम लोग, आंदोलन करते रहेंगे। आप लोगों का आंदोलन में ये चीज नहीं अभी क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से आंदोलन होगा। अभी किसान आंदोलन में ईवीएम का भी मुद्दा आ चुका है। ईवीएम का मुद्दा आ चुका, उसका भी हल निकलेगा, सब चीजों का हल निकलेगा। किसान और ईवीएम जो है उससे कैसा ताल्लुक है? किसान का सही ताल्लुक है उन लोगों का, सबका। किसान का तो सबकी सही, इसकी भी सही है। झूठ बोलता है ये। आप किसान हैं? हाँ, भाजपा पार्टी झूठ बोलती है। तो ये किसान है। हाँ, आप खेती में अपना दिल लगाइए, मन लगाइए, हाँ, कीजिए। हाँ, आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? राजनीति कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपनी मांगों को लेकर आते हैं, राजनीति नहीं करते हम। अभी बड़े जो लीडर है वो कह रहे हैं ईवीएम का भी। अरे ऐसा नहीं कर, ऐसा हम किसान नहीं करेंगे तो जो भी सरकार आएगी वो अपनी मनमानी कर हम सबको, जनता को पिछाड़ी देगी। जो ऐसा विपक्ष अत्याचारों के खिलाफ जो ऐसा मतलब सरकारें जो है हमें चुप बंद कर रही है, बंद करना चाहती है। बंद नहीं होंगे किसान, बंद नहीं होंगे। जो खामियां होंगी उन्हें बताया जाएगा, दोहराया जाएगा और करवाया जाएगा। लेकिन आप ये एकदम तत्पर हो गए हैं कि किसान को एमएसपी चाहिए। भले मजदूर वर्ग इस रोड पर अरे एसपी मर जाए। हाँ, नहीं एसपी नहीं तो हमारा समर्थन, एसपी नहीं कुछ हम जान, एसपी का हमारे फसलों का सही दाम, जैसे कि अपनी चीज बढ़ाते हैं, पूंजीपति अपनी चीज बढ़ाते हैं, हमारा उसका दाम भी बढ़ना चाहिए। 450 का भाव में हमारा गन्ना जो है जाना चाहिए। ये हमें लेकर हम आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन हम करते ही रहेंगे। ऐसे जब तक ये सुधार नहीं लाएंगे, अपने उसमें सुधार नहीं लाएंगे तो आंदोलन बढ़ते रहेंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि ये अगर हमारे पास जो मोदी जी जितने भी ये सरकारी एजेंसियां थी उसको प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं, उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, प्राइवेट को अपने सरकार को ही रखनी चाहिए। प्राइवेट में क्यों बेचते हैं? सरकार ही चलाए। किसानों को क्या मजदूरों की चिंता है? किसानों को क्यों नहीं, मजदूरों की चिंता क्यों नहीं? बड़ी मतलब अच्छी नौकरी देते हैं। जो बड़े किसान हैं मतलब मजदूर रखते हैं, बड़ी खुशहाल है। ये भी नाच दे रहा है, आदत खराब कर दिया उनका, ये आदत खराब कर दिया। नाच दे के ये आदत खराब कर दिया। बैठे थाली बैठे रहते हैं, खाते, मतलब मजदूर की कमी है सब। तो देखिए सब एक कमी आ रही है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा युग, राम युग तो आ गया है। मोदी जी राम युग तो लिया दिए। सुन, रामचंद्र आप रामचंद्र ठीक है, मोदी युग आ गया, अब क्या करें? हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। वो 2-4 खामियां हैं ये, जैसा किसान पशुओं को लेकर। बता दो आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रिजवान चौधरी है। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर। अच्छा, देखिए ये उत्तर प्रदेश से आ गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के किसान तो बहुत मात्रा में नहीं यहाँ पर आए हैं। हजारों की तादाद में है, हजारों की तादाद में, 10 हजार आदमी है हमारा उत्तर प्रदेश से। आप किस मांग को लेकर आए हैं? एमएसपी। तो एमएसपी से जो देश में महंगाई बढ़ेगी उसको कौन झेलेगा? कौन सी महंगाई बढ़ेगी? आप बताइए, काय में महंगाई बढ़ेगी? बताइए काय में बढ़ेगी महंगाई? देखिए महंगाई तो आज भी बढ़ रही है देश में। जो 20% नहीं, जब किसान अपना हक मांगेगा किसान, तो महंगाई बढ़ रही है। जब तक तुम किसान का हक नहीं दोगे महंगाई बढ़ रही है। किसान का हक तुम लेट तय कर रहे हो ना एमएसपी का। कहाँ कह रहे हैं मोदी जी एमएसपी देंगे तो वो मजदूरों पर सारा ठीक चलेगा, क्योंकि इस देश में अब तो खून चूस रखा है मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का। अब तो कोई भी ना छोड़ रखा। तो किसान क्या मजदूर के साथ खड़ा है? किसान, मजदूर, युवा सब खड़ा है।
नहीं, सब खड़ा है किसान, इस किसान के साथ। आंदोलन में अभी मजदूर नहीं आ पहुंचा। सब खड़े हैं, सब खड़े हैं। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। मीडिया का काम हो कुछ भी दिखाने का, कुछ भी बोलने का। ये बीजेपी की जिंदाबाद बंद करो और किसानों की बात करो बस खाली। अभी हम लोगों ने देखा जो किसान इस देश में इतना बड़ा तबका किसान है, इतना बड़ा तबका मजदूर वर्ग का ये दिख रहे हैं गुरनाम सिंह चडूरी, राकेश टिकैत, इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश से आए हुए। काय के लिए आए हुए? आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, आंदोलन। मोदी जी का पूरे देश में डंका बज रहा है। तुम्हें दिखाई दे रहा? तुम्हें दिखाई दे रहा डंका किधर बज रहा? कह रहे हैं 400 पार अब की तुमसे कह रहे हैं 400 हार, अब की बार 400 से हार, ये कह रहे हैं मोदी जी। शायद तुम्हारा कैमरा गलत चल रहा आप है। नेशनल मीडिया को नहीं देखे हैं। हम सारे मीडिया को देख रहे हैं। जो नेशनल मीडिया वो उन्हीं की बात करता है। नहीं, आप कैसे मीडिया हम कह रहे हैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता हाँ, है। स्तंभ है, चौथा आप स्तंभ है, मीडिया चौथा के स्तंभ ऊपर है। सवाल उठा रहे हैं। मैं मीडिया के ऊपर सवाल ये उठा रहा हूँ, अंबानी और अडानी के ऊपर हाथी की खिचड़ी भी खाई जा रही है। पता है, ये मीडिया वाले हैं, बड़े बड़े एंकर जो हाथी की खिचड़ी भी खा रहे हैं। इस देश में- अडानी अंबानी की गुलामी करने बंद कर दो, किसानों की बात करो बस। इस देश में एक ऐसा कॉर्पोरेट घर है अंबानी का, जिसने दूसरे देश से 75 करोड़ रुपए देकर एक डांसर को बुलाता है। भाई यही काम ये रहेगा गर्व की तुम्हारे बात है सरकार इस के। देश की। ये गर्व की बात है। और नहीं तो क्या। जितना रुपया दिया, इतना रुपया अगर गरीबों को दे देते तो किसी की छत पे चांद आ जाती, किसी की सर पे छत आ ये जाती, हिस्ट्री किसी गरीब पे में कपड़ा आ दर्ज जाते, किसी के ये- पेट में रोटी आ जाती। ये इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये इतिहास में दर्ज हो गया। और ये अडानी, अपने इतिहास से आप गर्वान्वित नहीं महसूस करते? हम अपने इतिहास से गौरवान्वित हैं और महसूस करते हैं। हमारा इतिहास ठीक है, लेकिन ये जो है ना, इतिहास के साथ भी खिलवाड़ हो रहा, ये कोई अच्छी नीति नहीं है। कोई डांस बारों को बुला के नचवा के आप करोड़ों रुपए किसी के नाम से देने का काम कर रहे हो, ये भी गलत है। किसानों के दर्द को सुनो, किसानों के दर्द को देखो। किसान मजदूर परेशान है आज की डेट में। मोदी जी क्या बात कहते करते हो आप हैं लोग? कि 140 करोड़ हमारा परिवार है। अब तक 70 पेपर लीक हो चुके हैं 10 साल के अंदर। पता है आपको? क्या पता है? मोदी जी के यूपी परिवार पुलिस का का हिस्सा नहीं है? क्या यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया? युवा परेशान है, सड़कों पे घूम रहा। कभी रोजगार पे, भूखमरी पे या इन पे भी बात कर लिया करे, या मोदी 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 का ही डंका बजाने के अलावा तुम्हारे पास दूसरा भी काम है? मोदी जी देश के हर एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया वादा किए थे। तुम्हारे नहीं आगे, डाले। एक तुम्हारे 2024 आगे। के बाद डालेंगे। तुम्हारे आगे बिना ब्याज का पैसा वो 15 लाख डलवा दो। तुम्हारे आगे ना। देश में इस समय किसान आंदोलन चल रहा है। इस देश में किसान आंदोलन चल रहा है। चल रहा। और मोदी जी कहते हैं कि अगर एमएसपी दे दी जाए किसानों को, तो देश का जो नहीं बाकी मजदूर वर्ग है, नहीं, बाकी फसलों पे क्यों दी जा रही है एमएसपी? बाकी फसलों पे क्यों दी जा रही है एमएसपी? जो मूल फसलें हैं उन पे क्यों नहीं दी जा रही है एमएसपी? भाई क्यों नहीं दे रहे हो एमएसपी, बताइए। आप मोदी जी के बताइए। विरोधी हैं? हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, हम इस सरकार की नीतियों के विरोधी हैं। हम इस सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं जो गलत कर रहे हैं किसानों के साथ। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं है। क्या समझ नाम गए? है आपका? नाम मेरा शकील। हमसे ही पूछ लो, हम ही बता देंगे। हमसे पूछ लो, हम बता क्या देंगे। नाम- हमसे एक पूछो मिनट सर, आपसे ना, मुझसे ही पूछो आपसे बस। पूछने का हक है। मेरा नाम क्या नाम है? मोदी 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 चिल्लाने के अलावा शकील नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। शकील है जी, जिला बड़े से। क्या आपके पास खेती है? जी है, मतलब बिना खेती के आगे रामलीला ग्राउंड में, खेती है। बिना खेती के आगे कागज भी दिखाने पड़ेंगे क्या तुम्हें? इस देश में क्या मोदी जी की डिग्री सच्चाई देखी? है। क्या मोदी जी की डिग्री देखी? आपने जाके पूछी मोदी जी देश- से? इस आप देश बताइए, की आपसे सच्चाई पूछ है। रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपने मोदी जी की डिग्री देखी? आप हमारी जमीन देखने की बात कर रहे हो। हमारी जमीन खतौनी हमारे पास है और हर तहसील में दर्ज है, जाके चेक कर लेना, नाम निकाल के। किया है मोदी जी। आप उनके डिग्री पे सवाल उठा रहे और हैं। उनकी डिग्री भी आप ही लेके घूम रहे हो क्या? मोदी जी की सवाल डिग्री पूछिए पे जाके सवाल मोदी जी उठा से, रहे हैं। सवाल पूछिए जाके मोदी जी से।